हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल दोस्त में। तो दोस्तों, आज भारत में सभी राज्यों में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी फ़िलहाल भारत में 2 वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। उनमें से एक है कोवैक्सीन, जो पूरी तरह से भारत में बनाई गई वैक्सीन है। मतलब कोवैक्सीन के रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने तक हर एक चीज़ अपने देश में और अपने देश के साइंटिस्ट द्वारा की गई है। इसका मैन्युफैक्चरेशन हैदराबाद में भारत बायोटेक द्वारा किया गया है। और दोस्तों, दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसका रिसर्च डेवलपमेंट हमारे देश के बाहर किया गया है। भारत में इस कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पुणे में मैन्युफैक्चर किया है। तो दोस्तों, आज इस वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, जैसे कि कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड में कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, दोनों में से कौन सी वैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्या वैक्सीन लेने के बाद फिर से कोरोना नहीं होगा, वैक्सीन लेने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं और वैक्सीन के 2 डोज में कितना अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी सवालों का निरसन आज हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वैक्सीन हमारे शरीर को एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने की चालना देती है, जिससे भविष्य में यदि वायरस हमारे शरीर में एंटर भी करता है तो हमारे एंटीबॉडीज़ उसे पहचान कर वायरस को किल कर देंगी, उन्हें बढ़ने से रोक देंगी। तो दोस्तों, कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन हमारे शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इसीलिए दोनों वैक्सीन एक ही तरह की है, दोनों ही वैक्सीन अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। बस अब ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। जो भी वैक्सीन उपलब्ध है आप उसे लगवा लें, क्योंकि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवानी है। इसके मामले में कोई भी चॉइस मत रखना दोस्तों, जो भी वैक्सीन मिल रही है वो लगवा लो। दोनों वैक्सीन का एम इंटेंशन एक ही है, कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे शरीर में जनरेट करें, हमारे इम्यूनो सिस्टम को वायरस के अगेंस्ट लड़ने में तैयार करें। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि अगर दोनों वैक्सीन सेम है, दोनों का जो इंटेंशन है वो सेम है, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है। तो दोस्तों, दोनों वैक्सीन कोरोना से बचाने के लिए ही है। फ़र्क सिर्फ इन वैक्सीन को बनाने में जो टेक्नोलॉजी कंसेप्ट यूज़ की गई है वो अलग है। मतलब दोनों वैक्सीन को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, ये जो कोवैक्सीन है ये पूरी तरह से कोरोना वायरस का ही फॉर्म है, मतलब कोरोना वायरस का डेड इनएक्टिवेटेड फॉर्म। इसे बनाने के लिए मृत वायरस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण हमारे शरीर में कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए। मतलब दोस्तों, जब आप कोवैक्सीन ले रहे हो तो एक प्रकार से आप कोरोना वायरस को ही अपने बॉडी में ले रहे हो, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड एंड डेड फॉर्म में, जिससे आपके बॉडी को कोई भी नुकसान या कोई भी खतरा नहीं होगा, या ये आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये कोरोना की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। बेसिकली अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो ये हमारे बॉडी को बोलेगा कि आप अपना इम्यूनो सिस्टम बढ़ाइए, एंटीबॉडी जनरेट कीजिए। मतलब ये इंडिकेट करेगा हमारी बॉडी को कि देखो कोरोना वायरस आ गए हैं, आप एंटीबॉडी क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए। तो इस तरह से इस कोवैक्सीन को कोरोना वायरस को ही इनएक्टिव फॉर्म में बनाकर बनाया गया है। एक्चुअल में हम कोवैक्सीन को कोरोना वायरस का डेड फॉर्म भी बोल सकते हैं। और अगर कोविशील्ड की बात की जाए तो इसे थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे चिंपैंजी में पाए जाने वाले एडेनो वायरस की मदद से बनाया गया है। बेसिकली इसमें क्या किया गया है, जो चिंपैंजी का एडेनो वायरस है उसे इस तरह से मॉडिफाई किया गया है जिससे हमारी बॉडी को लगे कि ये कोरोना वायरस ही है, जिससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज तैयार करने में लगी रहेगी। दोस्तों, चिंपैंजी के एडेनो वायरस से हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ कोरोना वायरस की ये दो वैक्सीन्स बनाई गई है। बस यही एक कारण है जो इन दो वैक्सीन को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। दोस्तों, लोगों के मन में तीसरा सवाल है कि दोनों में से कौन सी वैक्सीन असरदार है। तो दोस्तों, दोनों ही वैक्सीन कोरोना को हराने में कारगर है। दोनों वैक्सीन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर के पैरामीटर पे खरी उतरी है। दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है। अगर लेटेस्ट क्लिनिकल डेटा के बेसिस पर कहा जाए तो जो कोवैक्सीन है वो 78% इफेक्टिव है। मतलब अगर 100 लोगों में ये दी जा रही है तो उसमें से 75 या 78 लोगों में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है। और वही कोविशील्ड की बात की जाए तो ये वैक्सीन 70% इफेक्टिव है अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल डेटा। हो सकता है दोस्तों आगे इनके इफ़िशिएंसी में और डिफरेंट नज़र आए, क्योंकि क्लिनिकल डेटा चेंज होता रहता है।
दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद फिर से कोरोना नहीं होगा? तो दोस्तों हर दवा को वैक्सीन को अपना असर दिखाने में वक्त लगता है। अगर आपने आज ही वैक्सीन ली है और दूसरे ही दिन कोरोना वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ तो आपको कोरोना क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैक्सीन तुरंत जाकर 1-2 घंटे में तो एंटीबॉडीज़ निर्माण नहीं करेगी, उसके लिए भी थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद आपको आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस मास्क वगैरह ये सब लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूरी है, अगर आप वैक्सीन लेंगे तो कोरोना से जो भी लोग आज मर रहे हैं वो कंडीशन आप पर नहीं आएगी। दोस्तों अगर वैक्सीन के डोज की बात की जाए तो दोनों डबल डोज वैक्सीन है, मतलब दोनों वैक्सीन के 2 डोज लेने बहुत ज़रूरी है और दोनों डोज के बीच कम से कम 28 दिन का अंतर होना चाहिए। और अगर दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वैक्सीन के बाद इंजेक्शन के साइट पे यानी कि जहाँ पर आपने वैक्सीन की टीका लगवाई है वहाँ पर दर्द हो सकता है, देन फीवर, नौशिया, हेडेक, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों में दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे इस वैक्सीन को सिर्फ अपर आर्म में लिया जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन है रिलेटेड टू फूड या एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग तो आप अपने डॉक्टर को वैक्सीन लेने से पहले इसके बारे में ज़रूर बताएं। और अगर वैक्सीन के पहले डोज के बाद कोई समस्या आई हो तो दूसरा डोज नहीं लगवाना चाहिए या दूसरा डोज लगवाते समय आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें एक बार। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि इस वीडियो की जानकारी आपको हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा और ऐसी मेडिसिन एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे मेडिकल दोस्त चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।